बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। CS502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स LMS पे अपलोड हो चुकी है। ये असाइनमेंट 20 नंबर की है और लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है। ये असाइनमेंट आपने डॉट डॉक या डॉक एक्स में बना के सबमिट करनी है, किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस असाइनमेंट के जो आंसर हैं वो मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको तमाम क्विज़ GDP असाइनमेंट वगैरह मिलते रहें। इसके अलावा अगर किसी को ये असाइनमेंट या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर की असाइनमेंट है। इसका सिनेरियो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। कह रहा है अ नंबर दैट डज नॉट चेंज इवन इफ इट इज डिजिट और रिवर्स्ड इज नोन एज पैलिंड्रोम। यानी ऐसे नंबर जिनको आप चेंज करें, उनका ऑर्डर रिवर्स कर लें, फिर भी वो वही रहें। जैसे ये है 13531, इसको अगर आप उल्ट कर लें ना, एंड से शुरू करें 13531, तो फिर भी वही रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम नंबर या पैलिंड्रोम वर्ड कहलाते हैं। फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम विच चेक्स दैट वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। इसके लिए एक एल्गोरिथम बना हुआ है ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ये नीचे इसका एल्गोरिथम दिया गया है। इंट नंबर रिवर्स इज इक्वल टू 0, इंट रीजनल इज इक्वल टू नंबर, while number greater than 0, digit number percent 10, reverse into 10 plus digit number is equal to number over 10। ये सिंपल सा एल्गोरिदम है, इसको जस्ट स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको समझाने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इफ रिवर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल, प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, सिंपल सा एल्गोरिदम है। ओके, इस एल्गोरिदम को लेते हुए आपने नीचे 10 नंबर हैं, इनको बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द एल्गोरिदम एंड कैलकुलेट द टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है आपने ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग टेबल। कैलकुलेशन ऑफ एल्गोरिदम्स टाइम कम्प्लेक्सिटी, जैसे इंट नंबर रिवर्स इज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट जो नंबर होता है उसकी कम्प्लेक्सिटी 1 होती है, याद रखना है आपने। ठीक है, जैसे ये नंबर नंबर है ना, तो नंबर आपको पता है कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट नंबर्स की जो कम्प्लेक्सिटी है वो 1 होती है। इंटू ओरिजिनल नंबर, अब फिर देखिएगा नंबर आ गया। ठीक है, तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 1 होगी। ओके, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0। हाँ, अब अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या लेंगे? ऑर्डर लॉग n। ओके, इसी तरह डिजिट नंबर परसेंटेज 10, यानी वही जो नंबर हैं, अगर उसको 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं तब भी उसकी कम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन ही रहेगी। रिवर्स कर दें तब भी आप उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है और उसका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा? ओ लॉग एन ही रहेगा। ठीक है, यानी जो एन नंबर्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है या कम्प्लेक्सिटी होती है वो एन होती है, लॉग एन सॉरी। ओके, अगर कोई एक नंबर है तो तब सिंपली ऑर्डर 1 होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर हैं, एन नंबर्स हैं, तो उनका कम्प्लेक्सिटी या उनका ऑर्डर जो है वो लॉग एन आएगा। ओके, इसी तरह चूंकि ये नंबर है, आप इसको रिवर्स कर दें तमाम नंबर को तब भी ऑर्डर वही रहता है तो नंबर ही ना, ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, एन सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो जो आपको नंबर हासिल होगा डिजिट ऐड करने के बाद, वो भी आप देखेंगे तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी ओ लॉग एन ही रहेगी। इफ रिवर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल,
अगर हम नंबर को रिवर्स करते हैं तो अगर वो ओरिजिनल नंबर आ जाए तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी 1 होगी। प्रिंट नंबर इस पैलिंड्रोम, इसकी चूंकि एक ही नंबर आपको मिलेगा, नंबर ऑफ सीक्वेंस नहीं होगी, एक नंबर मिलेगा, इसमें भी एक ही नंबर होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपको प्रिंट जो है वो पैलिंड्रोम में मिल रहा है, उसका ऑर्डर भी 1 ही रहेगा। एल्स इसके अलावा अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है नंबर, तो वो फिक्स ही रहेगा ना। जैसे अगर हमने सपोज ये नंबर लिया था ना, ये वाला, इसको आप चेंज कर दें, अगर तो यही रहता है तो ये पैलिंड्रोम आएगा। है तो ये एक फिक्स नंबर ही, ठीक है। फिक्स नंबर का मतलब ये है कि 5 ही डिजिट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर तो एन नंबर होते फिर तो log n आती, क्योंकि ये फिक्स है। सो इसलिए चाहे ये पैलिंड्रोम है चाहे पैलिंड्रोम नहीं है, कंप्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। यानी कंप्लेक्सिटी इसकी log नहीं रहेगी, बल्कि सिंपल 1 आएगी कंप्लेक्सिटी, ठीक है। प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम की कंप्लेक्सिटी भी आपकी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 रहेगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये उसने एक हिंट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log 10 की पावर n। यानी ये उसने खुद ही बोल दिया हुआ है कि log n जो है वो log 10 n, अगर कोई नंबर n है तो उसकी कंप्लेक्सिटी ये आएगी, log 10 की n, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली log n लिखा हुआ है। ये यहाँ पर log सिंपल दिया है, नेचुरल log है तो इसका मतलब 10 ही होती है पावर, नेचुरल log की 10 ही रहती है, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आप चाहे तो इन सब की जगह ये रिप्लेस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चीज़ वही है, नेचुरल लॉग होता है वो भी, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम रहने दें फिर भी ठीक है, फिर भी आपका आंसर करेक्ट है 100%। तो स्टूडेंट्स ये 100% करेक्ट असाइनमेंट है। अगर आपको ये पेड चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के आप बनवाना चाहते हैं तो मेरे अगेन इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप असाइनमेंट भेजें। किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, स्टैट, मैथ, कंप्यूटर, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, सोशियोलॉजी, मैथ, स्टैट, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप उसकी असाइनमेंट बना सकते हैं, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मैं आपको बना के तैयार करूँगा, और यूनिक होगी, और 100% गारंटीड नंबर्स आएंगे इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 साल से ये काम कर रहा हूँ और अभी तक किसी स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट नहीं है इस बारे में। और अगर किसी ने क्विज और जीडीपी अगर कराने हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। और जाने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।